दोस्तों द इनसाइड रिव्यू आज से ला रहा है टुमारो निफ्टी प्रिडिक्शन सीरीज जिसमें हम हमेशा ही आप लोगों को एक वीडियो देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई अगले दिन होने क्या वाला है निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या क्या कंडीशंस बन सकती है और उसके लिए हम किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग लगातार हमारे साथ मिलकर वो सीख सकते हैं। और मैं आपसे यही आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सीरीज हम बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कल उस जगह पर ट्रेड करें। इसका मतलब ये होगा कि आप हमारे साथ देखें समझने की कोशिश करें प्राइस एक्शन हम कैसे देख रहे हैं। और जब हम लोग ये आपको बताएँगे और आप उसको दोबारा से चेकआउट करेंगे, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तब जाकर आप ट्रेड लेने के काबिल बन सकते हो। अब जैसे फ्राइडे को यानी कल के दिन बाज़ार हमारा खुलेगा, तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक 25,000 का रेजिस्टेंस पॉइंट है, जिसको हम ब्रेक करके नीचे आए थे। उसी के तहत हमारे पास नीचे भी एक लेवल है, जो हमारा 24,500 का लेवल दोस्तों था। इन दोनों लेवल के बीच में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। और एक पॉइंट और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने पहले भी ऐसे गुत्थम-गुत्था की हुई है कि जैसे जहाँ पर हमको काफ़ी अच्छे ट्रेड नहीं मिले। यानी कि जैसे ही हम इस लेवल के बाहर जा रहे हैं तो हमको ट्रेड अच्छे बन रहे हैं। नीचे जाएँगे तो इसके नीचे भी अच्छे बनेंगे, लेकिन इस ज़ोन में हमको ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। कल के दिन बाज़ार ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है दोस्तों। इस ग्रीन कैंडल का इंडिकेशन क्या हो सकता है, बाज़ार आपको क्या दिखा सकता है, वो 15 मिनट के चार्ट पर आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बात जो यहाँ पर आप लोगों को समझनी है, कल जो भी कुछ हुआ है, वो सारा का सारा न्यूज़ की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ दोस्तों? न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ में क्या कंडीशन बनी, कल आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी भी देखने को मिली थी। और हाँ, अगर आप लोग इसमें थोड़ा बहुत और ऐड ऑन चाहते हैं कि भाई आप सेंसेक्स का भी साथ में बता दीजिए, बैंक निफ्टी का भी साथ में बता दीजिए, तो आप लोग उस पर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे। आज मैं पहली बार निफ्टी से शुरुआत कर रहा हूँ, बाकी जो-जो आप लोग चाहेंगे उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। ठीक। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अगर आप लोग देखते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, तो जब हम लोग 25,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आए थे, तो आप लोग देखेंगे कि ये 26 तारीख का दिन है। 26 तारीख को हमने पहली कैंडल ये बनाई थी, उसके बाद हम कंसोलिडेट हुए और उसके लास्ट मतलब लास्ट आवर में हमको एक गिरावट देखने को मिली और हम नीचे आए, ठीक है? हम लोगों को क्या मिला यहाँ पर एक हाई ये मिला है, एक हाई ये मिला, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिला। ठीक उसी तरीके से 29 तारीख का चार्ट आप देखेंगे, 29 तारीख को हम मॉर्निंग में ऊपर गए और कल का जो लास्ट आवर का स्विंग बना था उसको भी हम टच आउट नहीं कर पाए और वहीं से हम नीचे की तरफ आ गए और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड भी मिला था जिसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब लाइव में आप लोगों को समझाया भी था। उसके बाद अगले दिन पर आइए, मैं दिन वाइज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कल बाज़ार में जो हुआ है, उसकी थोड़ा-सा समझ डेवलप हो सके। कल जो इतनी बड़ी मोमेंटम बनी, क्या वो एज़ प्राइस एक्शन के थ्रू गई थी या खाली न्यूज़ उसमें हुआ था? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी न्यूज़ भी आती है, तो बाज़ार उससे पहले एक प्राइस एक्शन आपको उपलब्ध कराता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आगे ज़रा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो जब नेक्स्ट डे 30 तारीख को जब हम ट्रेड कर रहे थे, 30 तारीख को आप सिनेरियो देखेंगे कि यहाँ पर हमने प्रीवियस डे का फिर से हाई हमने ब्रेक नहीं किया और फिर हम नीचे आए और लो को हमने थोड़ा-सा टच किया, उसके बाद हम धीरे-धीरे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन में हमने 30 तारीख को भी क्लोज़ किया है। अब यहाँ देखिए 26 तारीख से हम लगातार नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहे थे। लास्ट आवर का जो हाई था उसको भी हमारी मॉर्निंग की जो हाई बन रहा था वो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो एक हाई ये है, ये उसके नीचे का हाई है, ये उसके नीचे का हाई है, ये उसके नीचे का हाई है। हर दिन हम लास्ट आवर का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहे। कल की बात अगर आप देखेंगे, 1 अक्टूबर का दिन था। कल मॉर्निंग में क्या हुआ दोस्तों, अगर कल मॉर्निंग की पहली कैंडल आप लोग देखेंगे तो ये हमारी पहली कैंडल है दोस्तों। पहली कैंडल हमारी जब ऊपर गई तो हमने सबसे पहले लास्ट आवर के सारे स्विंग ब्रेक कर दिए। सबसे पहली शर्त तो यही है बाज़ार के मुड़ने की या बाज़ार कहीं कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन करने की या कुछ अपने ट्रेंड को चेंज करने की पहली कंडीशन ये होती है कि बाज़ार पीछे जो करता हुआ आ रहा था, ये आज वो नहीं कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल को ज़रा देखिए दोस्तों, ये पहली 15 मिनट की कैंडल है। उसके बाद मॉर्निंग में हमने कल के जितने भी हाई बनाए हुए थे वो सारे खत्म कर दिए। अगर आप पीछे दिनों को देखेंगे, पीछे के दिनों को देखेंगे तो हम पहली कैंडल में प्रीवियस हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पाए। आप लोग यहाँ देखिए। और कल हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया और उसके बाद इसी जगह पर एज़ कंसोलिडेशन आप देखेंगे 1 घंटा हमने कम से कम यहाँ पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद हम इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गए। ठीक। कई लोग आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने कल यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक ट्रेड भी दिखाया था जिसमें आपको 90 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में कैप्चर हुए थे। जो हमारे स्टूडेंट थे सितंबर महीने के, उन्होंने वो ट्रेड लेकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद आप लोग देखेंगे बाजार में लास्ट आवर में हुआ क्या है। लास्ट आवर में भी हम थोड़ा सा ऊपर गए हैं और हमें क्लोजिंग जो मिली है 24,853 की। ठीक है, 24,853 के आसपास की हमको क्लोजिंग मिली है। ये नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आगे देखिए कल क्या हो सकता है, कल की कंडीशन क्या बन सकती है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। कल अब हम लोग कर क्या रहे हैं,
हम लोग ऊपर से नीचे आए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम लोग 25,000 से ब्रेक करके करते हुए नीचे की तरफ आए थे, यानी कि हम यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थे। कल वाले दिन में हमको इस कंसोलिडेशन में एक हाई जो मिल गया है, वो इम्पोर्टेंट हाई है, जो हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के तहत दिख रहा है। ये ऐसा हाई हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये 25,000 का ऊपर रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया। उसके बाद जब आप बारीकी से आगे देख रहे हैं, तो कल क्या हो सकता है, कल की कंडीशन को आप जरा निकालने की कोशिश करिए। कल 3 तरीके की कंडीशन बन सकती है, या तो गैप अप खुल सकते हैं, या तो फ्लैट खुल सकते हैं, या तो गैप डाउन खुल सकते हैं। गैप अप खुलेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हमें ये देखना होगा कि हम 25,000 के कहाँ पर खुल रहे हैं। 25,000 के आसपास खुल रहे हैं और पहली कैंडल किस तरीके का चित्र बना रही है। अगर हम 25,000 को टच करते हैं, 25,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, तो उसके बाद कुछ अलग चीजें होंगी, उसके ऊपर सस्टेन करके हम हो सकता है ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर हम फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट खुलने में हमारे पास शर्त ये होगी कि भाई हम कल का जो लास्ट 26 तारीख का जो हाई बना हुआ था, उस हाई को ब्रेक करें, और जो उसका जो लास्ट उससे पहले दिन की जो कैंडल थी उसका लो था, तो वो लो हमारे पास है 880 का, यानी कि 888 का लेवल आप बोल सकते हैं, 24,888 का लेवल। तो ये हाई हम लोगों के लिए मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट होगा, और फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, तो हो सकता है हम 25,000 की तरफ आगे की तरफ बढ़े। इस तरीके का पैटर्न निकल कर आएगा। और अब मान लेते हैं अगर हम गैप डाउन खुल गए, गैप डाउन खुलेंगे तो आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। अगर मान लो हम गैप डाउन खुल गए, तो हो सकता है कि चार्ट इस बीच में घूमता रह जाए। अगर हम ये लो पर खुलते हैं, इस लो के ऊपर खुलते हैं, तो हो सकता है इस लो से हम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चले जाएँ। अगर हम इस लो के नीचे खुलते हैं और ये नीचे वाला जो लो हमारा नीचे है, वो भी काफ़ी दूर रहेगा, तो हो सकता है हम इस बीच में घूमते रह जाएँ। आपको जो ट्रेड बनने की, और ट्रेड बनेगा तो हमको मिनिमम क्वांटिटी में जाना है। मैंने आप लोगों को बताया, क्यों बताया? क्योंकि हम अभी इनसाइड ट्रेड कर रहे हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये 25,000 के ऊपर वाला है। इस रेजिस्टेंस के जब तक हम नीचे हैं, तब तक हमको अपनी मिनिमम क्वांटिटी में काम करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट सही ट्रेड में मिले तो अच्छा है, सही ट्रेड में एसएल भी हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन गलत ट्रेड करके अगर प्रॉफिट मिलता है, तो ये हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए बड़ा खतरनाक डिसीजन लेकर आता है। किसी न किसी दिन ये हमको ऐसे पटकता है कि हमारा सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो ये मैंने आज पहला वीडियो बनाया, जिसमें हमने निफ्टी का टुमारो का प्रिडिक्शन थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इतनी मेहनत करने की अब हमने ठानी है, तो आप लोग मोटिवेशन देने में बिल्कुल पीछे मत रहिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, और अगर आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, जैसे हमें सेंसेक्स को जोड़ना है, बैंक निफ्टी को जोड़ना है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर बातचीत ज़रूर रखिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।